हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट जेड इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर। ओके, अगर तुम इसको ध्यान दो तो हमारी ये ओमेगा है। होप करो तुम्हें कैच करके तुरंत ही ये ओमेगा है। ओके, आर का वैल्यू 1 2 3 में से कोई है और पी हमें दे रखा है। ओके, मैं लिखता हूँ इसको। अब जेड हमें पता है तो हम पी प्रॉपर्ली लिखते हैं। तुम्हारा पी हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा पावर आर, ओमेगा पावर 2 आर 2 एस है, सॉरी 2 एस। नेक्स्ट हमारा है ओमेगा पावर 2 एस और ओमेगा पावर आर, ये हमारा पी है। तो आगे तुमसे बोले थे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आर एस फॉर विच पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई। तो मैं पी स्क्वायर निकालना है एक्चुअली में। तो पी स्क्वायर हमारा बन जाएगा माइनस ओमेगा पावर आर, ओमेगा पावर 2 एस, ओमेगा पावर 2 एस, ओमेगा पावर आर, ये हमारा हो गया पी इंटू फिर से माइनस ओमेगा पावर आर, ओमेगा पावर 2 एस, ओमेगा पावर 2 एस और ओमेगा पावर आर। बस मल्टीप्लाई कर लो तो मैं पी स्क्वायर मिल जाएगा। तो पी स्क्वायर हमारे पास आने वाला है, ये इससे मल्टीप्लाई तो हमारा होगा माइनस ओमेगा पावर माइनस ओमेगा पावर आर इंटू आर मीन्स 2 आर। नेक्स्ट दिस इंटू दिस यानी प्लस ओमेगा पावर 4 एस, ये पहला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा पावर आर इंटू ओमेगा पावर 2 एस प्लस ओमेगा पावर 2 एस इंटू ओमेगा पावर आर। हो करो तुम सब कुछ देख पा रहे हो प्रॉपर्ली, मैं अलग अब कलर चेंज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा माइनस ओमेगा पावर आर इंटू ओमेगा पावर 2 एस इंटू ओमेगा पावर आर, ये प्लस होगा इंटू नहीं होगा, प्लस ओमेगा पावर आर इंटू ओमेगा पावर 2 एस। और लास्ट हमारे पास बनने वाला है ओमेगा पावर 4 एस प्लस ओमेगा पावर 2 आर। ठीक है ना, देख लो प्रॉपरली, देख लो, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और ये हमें माइनस आई दिया हुआ है, माइनस आई मतलब -1 0 0 -1। ठीक है, तो ये चीज़ 0 होना चाहिए और ये चीज़ -1 होना चाहिए। तो प्रॉपरली मैं लिखता हूँ तो क्या आने वाला है, तो हमारे जगह माइनस ओमेगा पावर 2 आर प्लस ओमेगा पावर 4 एस, ये हमारा -1 होना चाहिए। एंड और नहीं होगा, एंड इंटरसेक्शन होने वाला है। एंड नेक्स्ट हमारा होगा ये हमारे पास ये 0 होना चाहिए, मीन्स माइनस ओमेगा पावर आर इंटू ओमेगा पावर 2 एस प्लस ओमेगा पावर 2 एस इंटू ओमेगा पावर आर, ये 0 होना चाहिए। ये 0 तभी पॉसिबल होगा जब आर का वैल्यू 1 हो या फिर 3 हो। ठीक ना, आर 1 और 3 पे ये 0 पॉसिबल है। क्लियर। और अगर आर 1 हुआ या फिर 3 हुआ, हमारे साइन हमारा गायब हो जाना है, तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा पावर 2 आर प्लस ओमेगा पावर 4 एस इज इक्वल टू -1, है ना। तो वो -1 को इधर लिखो तो हमारा ओमेगा पावर 2 आर प्लस ओमेगा पावर 4 एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉपर्ली देखो, अगर आर का वैल्यू 1 हुआ तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और एस का वैल्यू 1 हो मीन्स अगर मैंने आर को 1 और एस को 1 लिया तो बन जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस 1, जो एक्चुअली 0 होता है। तो यानी 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक ना, क्लियर। कैसे कर पा रहा हूँ, मीन्स तुमसे क्या पूछा है पहले प्रॉपर्ली देख लो तुमने पूरा। देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, कितने ऐसे ऑर्डर पेयर होने वाला है। ठीक ना, तो आर इक्वल टू 1 एस इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आर इक्वल टू 1 ले लूँ और एस इक्वल टू 2 ले लूँ, प्रॉपर्ली देखना, S2 हुआ तो हमारे पास बन जाएगा 8, और 8 हुआ तो ओमेगा पावर 8 हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जीरो नहीं होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब अगर आर को 3 मैंने ले लिया तो आर इक्वल टू 1 और एस इक्वल टू 3 अगर हमने लिया 3 लिया तो ये 12 बन जाएगा, और ओमेगा पर 12 हमारा 1 होता है, तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आर के दो ही वैल्यू थे 1 और 3, तो 1 के लिए हमारा एक पेयर मिल चुका है। अब अगर आर मैंने 3 लिया, अगर 3 है तो ओमेगा पावर 6 बन जाएगा ये, और ओमेगा पावर 6 हुआ तो किसी भी हालत में एस सेटिस्फाई नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ये 6 हमारा 1 होगा तो 2 आ चुका है, ओमेगा कभी 2 -2 होगा ही नहीं, यानी एक ही पेयर है। समझ पा रहा हूँ कैसे कंपेरिजन मैं कर रहा हूँ। आर इक्वल टू 1 के लिए एस के हमारे पास 3 पेयर है, एस इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये मैंने 2 के लिए निकाल दिया जो 0 नहीं हो रहा है, और ये 3 के लिए भी 0 नहीं हो रहा है। और अगर आर को मैंने 3 ले लिया तो ये ओमेगा पावर 6 बन जाएगा, और 6 हुआ तो वो 1 हो जाना है, 1 + 1 2, तो कोई भी ओमेगा -2 नहीं होता। समझ गए ना, तो यहाँ पर एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है। तो सब कुछ बहुत स्मूथली सुनना, बहुत स्मूथली करना। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड लर्न समथिंग न्यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।